नमस्कार, मकर राशि एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 28 और 29 जून 2025 के दैनिक राशिफल के बारे में। यह 2 दिन मकर राशि के जातकों के कैसे रहेंगे, इन 2 दिनों में ग्रहों की क्या स्थिति होगी और साथ में इन 2 दिनों में क्या बड़े परिवर्तन आपके जीवन में आपको देखने को मिलेंगे, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है, ऐसे में जो भी मकर राशि के जातक हैं वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। सबसे पहले बात करते हैं 28 जून 2025 की। तो दिन जो है आपका शनिवार का रहेगा। इस दिन आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी और सूर्योदय सुबह 5:38 पर हो जाएगा। इस दिन चंद्रोदय 8:22 पर होगा। बात करूँ सूर्य देव की तो सूर्य इस दौरान मिथुन राशि में रहेंगे और चंद्रमा इस दौरान कर्क राशि में रहेंगे। इस दिन पुष्य नक्षत्र रहेगा जो प्रातःकाल 6:36 तक रहेगा, जिसके बाद से अश्लेषा नक्षत्र जो है प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि प्रातःकाल 9:55 तक ही रहेगी। इसके बाद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि जो है प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन हर्षण नामक योग बनेगा। इस दिन के शुभ समय की बात करूं तो दोपहर 12:02 से लेकर के 12:56 तक इस दिन का शुभ समय रहेगा। वहीं इस दिन के राहु काल अशुभ समय की बात करूं तो प्रातःकाल 9 बजे से लेकर 10:30 तक इस दिन का राहु काल रहने वाला है। अब बात करते हैं 29 जून 2025 की। तो 29 जून 2025 तो है दिन जो है रविवार का रहेगा और आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:39 पर होगा और चंद्रोदय 9:23 पर हो जाएगा। इस दिन सूर्य जो है मिथुन राशि में रहेंगे और बात करूं चंद्रमा की तो यह कर्क राशि में ही रहेंगे। इस दिन अश्लेषा नक्षत्र रहेगा जो कि प्रातःकाल 6:35 पर ही समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद से मघा नक्षत्र जो है प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन देखा जाए तो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि सुबह 9:16 तक ही रहेगी। इसके बाद शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन वज्र नामक योग बनेगा और साथ में इस दिन के शुभ समय की बात करूं तो दोपहर 12:06 से लेकर के 12:40 तक रहेगा। इस दिन के राहु काल की बात करूं तो शाम 5:30 बजे से लेकर के 7 बजे तक इस दिन का राहु काल रहने वाला है। यह तो रही इन 2 दिनों में चंद्रमा की स्थिति की बात और इन 2 दिनों के शुभ समय और अशुभ समय की बात। तो अब बात करते हैं बड़े ग्रहों के राशि परिवर्तन या नक्षत्र चरण परिवर्तन की। तो इन 2 दिनों में देखिए किसी भी प्रकार के किसी भी राशि का नक्षत्र परिवर्तन या फिर राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है। बड़े ग्रहों में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिलने वाला है। हालांकि 28 तारीख में देखा जाए तो विनायकी चतुर्थी का शुभ योग है जो कि गणेश जी की पूजा उपासना के लिए बेहद उत्तम माना जाता है। तो ऐसे में 28 तारीख के दिन भगवान गणेश की पूजा आराधना करना बिल्कुल ना बोले। साथ ही गुप्त नवरात्र चल रहे हैं तो ऐसे में माता रानी की पूजा आराधना करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। अब बात करते हैं इन 2 दिनों के दैनिक राशिफल की। तो 28 तारीख का दिन आपका कैसा रहेगा, सबसे पहले यह जान लेते हैं। तो 28 तारीख में जो चंद्रमा की स्थिति है वह आपके सप्तम भाव में भी है, साथ में पुष्य नक्षत्र है। ऐसे में देखा जाए तो मकर राशि के जो जातक है इनके लिए यह दिन जो है मिश्रित प्रभाव देने वाला है। भावनात्मक तौर पर देखा जाए तो इस दिन आप स्थिर बुद्धि के रहेंगे। चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में रहेंगे जिसकी वजह से आपके मानसिक रूप से किसी भी प्रकार को तनाव नहीं मिलने वाला है। वैवाहिक जीवन में देखा जाए तो बेहतरीन स्टेबिलिटी आएगी। पति पत्नी में प्रेम बढ़ेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। साथ में इस दिन चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में रहेंगे जिसकी वजह से आप भावनात्मक रूप से मजबूत बनेंगे और इस दिन आप अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। इस दिन देखा जाए तो आपके जीवन में जो जिम्मेदारियों का बोझ है बढ़ने वाला है। पारिवारिक जिम्मेदारी आपके ऊपर बढ़ेगी और इस दिन आपके जीवन में देखा जाए तो कुछ लाभ की स्थितियां भी बनेंगी। बात करूं यदि आपके करियर के लिहाज से तो सप्तम भाव में चंद्रमा का जो प्रभाव है वह आपके करियर क्षेत्र में अच्छी सफलता दिलाने वाला है। ऐसे में यदि आप व्यापारी वर्ग से हैं तो व्यापार में भी अच्छा खासा धन लाभ होगा। इस दिन आप अपनी लीडरशिप क्वालिटी को और बेहतर करेंगे और लोगों के बीच में अपनी लीडरशिप क्वालिटी की वजह से एक बेहतरीन पहचान जो है स्थापित कर पाएंगे। चंद्रमा का कर्क राशि में होना, आपके सप्तम भाव में होना लगभग देखा जाए तो 28 जून के दिन को आपको बेहद उत्तम बना रहा है। यह दिन जो है आपके लिए पूर्ण रूप से सार्थक और सकारात्मक रहने वाला है। हेल्थ इशू के हिसाब से बात करूं तो इस दिन आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। मानसिक रूप से भी कोई चिंता देखने को नहीं मिलेगी। ऐसे में 28 जून का जो दिन है मकर राशि के जातकों के लिए बेहद सकारात्मक रिजल्ट दे रहा है।
अब बात करते हैं 29 जून की, जिस दिन चंद्रमा की स्थिति जो है बदल जाएगी और इस दिन चंद्रमा जो है पुष्य नक्षत्र से निकल चुके रहेंगे और आ चुके रहेंगे अश्लेषा नक्षत्र में। अश्लेषा नक्षत्र के हिसाब से यदि मैं बात करूं तो यह दिन जो है आपके जीवन में कुछ साझेदारी से भरी चुनौतियों वाला हो सकता है। इस दिन देखा जाए तो भावनात्मक तौर पर आप थोड़े से अस्थिर हो सकते हैं। इस दिन आपके शत्रु आपको थोड़े से परेशान कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में इस दिन देखा जाए तो थोड़ी सी उथल पुथल मची रहेगी। अश्लेषा नक्षत्र में चंद्रमा जब रहते हैं, ऐसे में व्यक्ति के बुद्धि पर बेहद इसका प्रभाव पड़ता है। ऐसे में मानसिक रूप से थोड़ी सी आपको अशांति मिल सकती है। वहीं यदि करियर के लिहाज से बात करूँ तो सातवें भाव में चंद्रमा के होने से आपको करियर क्षेत्र में अच्छा खासा लाभ होगा और यदि आप व्यवसायिक क्षेत्र से हैं तो व्यवसाय में भी आपको शानदार रूप से धन लाभ होगा। यदि आप व्यापार करते हैं, होटल चलाते हैं या फिर आयात निर्यात के किसी भी प्रकार के बिजनेस व्यापार से जुड़े हुए हैं तो ऐसे में 29 जून का जो दिन है आपको बहुत अच्छा खासा धन लाभ दिलाने वाला है। सप्तम भाव में चंद्रमा की स्थिति अश्लेषा नक्षत्र के साथ देखा जाए तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा मनमुटाव की स्थितियों का निर्माण कर सकती है। ऐसे में इस दिन अपनी वाणी पर संयम रखें ताकि पति पत्नी में आपसी तौर पर कोई भी वाद विवाद देखने को ना मिले। 29 जून का जो दिन है देखा जाए तो गुप्त विद्याओं के लिए बेहद उत्तम है। ऐसे में गुप्त विद्याओं के लिए आप यह दिन जो है उपयोग कर सकते हैं। इस दिन अपने गुप्त कार्यों को भी इस दिन सिद्ध कर सकते हैं। अगर आपकी बात करूं मकर राशि के जातकों के शेयर मार्केट से जुड़े समाचार के बारे में तो देखिए 28 और 29 तारीख में 28 तारीख का जो दिन है यह आपको अच्छा खासा लाभ कराने वाला है। इस दिन पुष्य नक्षत्र रहेगा जिसके प्रभाव से आप शेयर मार्केट में इस दिन अच्छा खासा धन अर्जित कर सकते हैं। और 29 तारीख के दिन जो नक्षत्र है वह है अश्लेषा, जिसकी वजह से इसमें शेयर मार्केट में आपको ज़्यादा कुछ लाभ देखने को नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से 28 जून के दिन यदि आप लॉटरी में शेयर मार्केट में पैसों का निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपको अच्छे खासे धन की प्राप्ति हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक है उनका 28 जून और 29 जून 2025 का दिन जो है उत्तम बीतेगा। इसी कामना के साथ आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।